हम कसम खाते हैं। हम कसम खाते हैं। गोवा में मिलने वाली दारू की, गोवा में मिलने वाली दारू की, गोवा में मिलने वाली लड़कियों की, गोवा में मिलने वाली टीम, बेब, बिकनी, बियर, बूम बूम। बूम 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 क्या है भाई? नोरा आप बता दीजिए, नोरा हंस रही है, उनको पता है शायद। अरे ये बताएगा। I was like, अपने लिए नहीं जीता इंसान, दुनिया के लिए जी रहा है। I was like, नाम भी सेकंड नेम गांधी है। आई थिंक मुझे इससे बहुत ज्यादा एनकरेजमेंट मिली है कि आई रियली कैन डू दिस एंड इट विल स्मैश द बॉक्स ऑफिस जस्ट लाइक दैट। मतलब तुम्हारे चैनल के इंटरव्यू के लिए हम कुछ भी बना के बोल दें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ भाई। मैं जवाब दे दो ना कंट्रोवर्सी वाला। ओके ओके, आर यू श्योर? ये क्या लग रहा है ना, ये फिल्म का सबटेक्स्ट लेके आप अपने दिल की काफी सारी बातें हैं जो आप जाहिर करना चाहते हैं। यही अब समझे आप। तो दोस्तों, ये जो हमसे सवाल पूछ रहे हैं, ये इनके अंदर की चीजें हैं जो ये बताना चाहते हैं। इस पे पुलिस पकड़ती है आपको? आई थिंक मुझे पुलिस से बहुत बहुत ज्यादा डर लगता है। तो बैलेंस भी नहीं रहा, तो पुलिस ऐसे खड़ा था, उसने सीधी यहीं पर बाइक लाके रखी। ओके गाइस, गोवा से हम सबको प्यार है और बचपन से प्यार है। तो इंटरव्यू शुरू करने से पहले हम एक प्लेज लेंगे जो आप सब मेरे साथ बोलोगे। बोलिए, हम कसम खाते हैं। आगे ऐसे हाथ रखें। हाँ, नहीं, हाथ आप कहीं भी रखें, आपकी मर्जी। आपका हाथ हाथ रखना है क्या? हाँ, रख लीजिए, कोई हम कसम खाते हैं। हम कसम खाते हैं गोवा में मिलने वाली दारू की, गोवा में मिलने वाली दारू की, गोवा में मिलने वाली लड़कियों की, गोवा में मिलने वाली टीम या हाँ, और मडगांव एक्सप्रेस की, और मडगांव एक्सप्रेस कि की, जो कहेंगे सच कहेंगे। जो कहेंगे सच कहेंगे। अब कोशिश करेंगे स्टार टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं, अप्लाई। अब मैंने फिल्म का नाम इंक्लूड कर दिया है, हाँ। क्योंकि दारू और लड़की तो मतलब जुगाड़ कर ही लोगे आप, बट फिल्म चलनी चाहिए, तो इसीलिए सच बोलना पड़ेगा। ठीक है? हाँ, ठीक। हाँ, नहीं, इनको मैं जानता हूँ, मेरे कॉलेज से हैं। तो बड़े चर्चे थे इनके कॉलेज में भी, कॉलेज से ही ऐसे हैं ये बताइए, मेरी पोस्टिंग उन दिनों केएमसी कॉलेज में थी, मुझे आज भी याद है। हाँ, यस। बेब, बिकनी, बियर, बूम बूम। गोवा जाने की सबसे बड़ी वजह क्या है? बेब, बिकनी, What about the बियर एंड beach? बूम बूम। बूम बूम क्या है भाई? सर, वो आपको गूगल करना पड़ेगा। अच्छा, बीच। So basically he's trying to match the beach, but you could have said beach. हाँ, बीच तो बहाना होता है सिर्फ। जितने लौंडे हैं सबसे पूछ लो कौन बीच के लिए वहां जाता है। हमारे- कोई नहीं जाता। हमारी फिल्म में लौंडों, लड़कों से। हाँ, but वो भी जाता है ना बीच के लिए। वो झूठ बोलते बोल ना। नहीं, जाते तो बोल देते। बताइए। हमारी फिल्म में हम दोस्तों के लिए जाते हैं, दोस्ती के लिए जाते हैं। दोस्ती या फिल्म में, हाँ। रियल में तीनों एक दूसरे के साथ टाइम बिताने जाते हैं। इतनी गहरी दोस्ती है। आप गोवा किस लिए जाते हैं? मैं पहली बार गया हूँ इन लोगों के साथ। आप अभी पहली बार गए हैं? मेरी दोस्तों वाली ट्रिप ये पहली ट्रिप है। मेथड एक्टिंग का नाम सुना है आपने? ये बचपन से प्रिपेयर कर रहा था। कभी मैं जब ये फिल्म करूंगा और जब होगा बोलूंगा पहली बार कि जाओ। पहली बार दोस्तों के साथ कब गए थे। दिस इज व्हाट यू कॉल कमिटमेंट माय फ्रेंड। या सर, फिर इन्होंने आपको पैसे काटने चाहिए कि आपने हॉलिडे भी करवा दिया इनको और बाकी फिल्म में एक्टिंग हो भी गई। उनकी एक अनफुलफिल्ड डिजायर थी ना, तो पूरी हो गई। अच्छा नौरा, यहाँ तो सबका सपना बचपन में ये होता है कि एक बार गोवा जरूर जाए। हाँ। मतलब अब तो खैर लोग चले जाते हैं बड़े आराम से, थाईलैंड, बैंकॉक, ये वो इधर उधर भी चले जाते हैं। बट आपका बचपन में क्या डेस्टिनेशन था कि यहाँ जाना है दोस्तों के साथ? Miami. मियामी। Yes. ओके, अविनाश, गोवा जाने का सबसे बड़ा फैसिनेशन? यार सच्चाई है कि गोवा में बीच हैं, बीचेस हैं, बिकनी है, सब कुछ होते हुए भी अकेले मैं नहीं जाऊंगा बिना दोस्तों के। तो मेरे लिए कारण तो दोस्त ही हैं यार, वेरी ऑनेस्टली। सर, आपने तो गोवा पे पूरा, मतलब मुझे लगता है गोवा प्रखंड क्या कहूँ, मतलब अगर लिखा जाएगा तो आप उस पर बहुत कुछ इनपुट्स दे सकते हैं। सो आपका फैसिनेशन गोवा को लेके? हाँ, वो तो आपने 2001 से वो तो हम मतलब सालों से देख रहे हैं। यू नो रितेश, उस दिन हम लोग डिस्कस कर रहे थे, यू गाइस शुड एक्चुअली गेट रॉयल्टी फ्रॉम गोवा गवर्नमेंट बिकॉज़ द टूरिज्म वेंट लाइक बूम बूम आफ्टर दैट when Dil Chahta Hai came. Yeah. Isn't it? You know, it is true. So in fact, if you Google Chapora Fort, it will come up as Dil Chahta Hai Fort. It is actually like that. वो लिटरली ऐसा हुआ था कि जब हम फिल्म की रेकी के लिए गए थे तो चपोरा फोर्ट हमने सोचा था कि विल डू अ सिमिलर मोमेंट विद द बॉयज, लेकिन वहाँ कभी भी चले जाओ अब टाइम पे वहाँ पे इतनी भीड़ होती है। मैं कहा भाई कहीं भी जाऊंगा लेकिन चपोरा फोर्ट नहीं आऊंगा शूटिंग करने, मैं कहीं और शूट कर लूंगा। फोटो नहीं खिंचवा सकते आप? फोटो तो छोड़िए, आप वहाँ जा भी नहीं सकते। नहीं, पर लोग वहाँ सब वो मोमेंट रिक्रिएट कर रहे हैं आज तक। Correct. अच्छा, हाउ यू केम अप विद दिस सब्जेक्ट कि गोवा 3 दोस्तों की फिल्म बना? 3 दोस्तों बड़ी सारी फिल्में बनी है। बिल्कुल, जैसे आपने शुरुआत में कहा था ना, मेरे ख्याल से बचपन में हर किसी का एक वो फैसिनेशन रहा है गोवा से। आई थिंक वो और बढ़ गया था दिल चाहता के बाद।
कि इसीलिए जो बोलते हैं ना कि बीच पे वॉलीबॉल विद बेब्स, वो उस गाने में ही देखा था सबने, और वो जो मोमेंट्स क्रिएट हुए थे। और दोस्त इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब आप ट्रैवल करते हैं तो दोस्त आपकी कहानियां जिंदा रखते हैं हमेशा। अगर आप कुछ भूल भी गए तो आपको याद दिलाएंगे, कुछ ऐसी चीज़ें जो आप भूलना चाहें वो आपको याद दिलाएंगे, जो वो भूलना चाहे आप उन्हें याद दिलाएंगे। तो इसीलिए वो आइडिया मेरे दिमाग में था। और मैं पहली बार जब गोवा गया था तो मैं दोस्तों के साथ कॉलेज ट्रिप में मडगांव एक्सप्रेस से ही गया था, और मुझे पहली बार ऐसा लगा था कि यार ये बड़ा कूल सा नाम है ट्रेन का भी, क्योंकि पहले तब तक शताब्दी, पंजाब मेल, फ्रंटियर मेल, इस तरह की दुरंतो। तो सडनली जब मडगांव एक्सप्रेस सुना, मैं कहा ये पहले तो थोड़ा एक्सोटिक सा नाम है, ये इतना कूल नाम क्यों है? तो मेरे दिमाग में रह गया था, और इसीलिए जब मेरे पास ये आइडिया आया तो मैं क्लियर था कि ये तीनों जाएंगे गोवा मडगांव एक्सप्रेस से, और पिक्चर का नाम ही मडगांव एक्सप्रेस होगा। अच्छा देवेंदु, होने क्या वाला है इसमें? मतलब 3 दोस्तों में हमने देखा कि एक चिरांडू टाइप होता है जो प्लान्स की पावैन करता है और बाकी सारी चीजें करता है, तो यहाँ तीनों में वो कौन सा दोस्त है? एक्चुअली ऐसा कोई है नहीं तीनों में, शायद थोड़ा डोडो होगा जो मेरा कैरेक्टर है, लेकिन वो जो तीनों के साथ आपने सोचा नहीं होगा, ये गोवा तो जाना चाहते थे क्योंकि बचपन का सपना था, लेकिन वहां जाके इनके साथ क्या क्या होता है वो इन्होंने कभी नहीं सोचा था, और हम चाहेंगे भी नहीं लोगों के साथ वो जो हमारे साथ फिल्म में हुआ है। तो काफी चीजें हुई हैं, काफी मजा आया करने में। अच्छा, प्लान कैंसिल कभी पेरेंट्स की वजह से हुआ है कि बना लिया, मतलब कि पेरेंट्स ने कहा नहीं, मतलब आप तो खैर गोवा गए नहीं, तो मतलब बाकी कहीं आसपास मतलब मलाड वलाड? वैसे बहुत प्लान कैंसिल हुए हैं। हाँ, पेरेंट्स ने कभी किया है कि नहीं जाएगा? हाँ, इतना लेट नहीं जाना है, जान दो। अब जाने देते हैं? हाँ, अब तो जाने देते हैं। अब बीवी से पूछना पड़ेगा। बीवी रोकती है। नहीं, वो मतलब मुझे लग रहा है कि अल्ट्रा शरीफ लोग हैं कि अभी मैं पहली बारी में जो है गोवा गया था उसके लिए, और वो कि हाँ जाने देते। नहीं, अब तो जाने देते। अब वो सामने से बोलते हैं कि तुम जाओ, मतलब घर से निकलो। अच्छा, आप जब गोवा गए इस फिल्म की शूटिंग के लिए, तो सबसे पहली चीज जो थी वो क्या अट्रैक्ट की कि मतलब यार भाई साहब क्या सोचा था? हर कोई सोचता है गोवा के बारे में ना कि वहाँ ये होगा। गोवा के बारे में सबसे ज्यादा जो सोचने पे मजबूर करता है ना हमको, वो फिल्में हैं। तो फिल्मों में ही देखा था कि दोस्तों के साथ लोग जाते हैं गोवा, इतने मज़े करते हैं, यहाँ घूमते हैं, ये करते हैं, पार्टीज़ प्लान करते हैं। तो ये सब ही फैसिनेटिंग था मेरे लिए। और मैं पहली बार ऐसे दोस्तों के साथ गया था जिनको मैं इस फिल्म में पहली बार मिला, और मिलने के बाद ऐसा लगा ही नहीं कि हम लोग अभी अभी मिले हैं। मतलब आई ऑलवेज फेल्ट दैट वी आर लाइक स्कूल फ्रेंड्स एंड वी जस्ट मेट आफ्टर मैनी ईयर्स। और सब शुरुआत देवेंदु ने मेरी बॉम्बे एयरपोर्ट पे ही कर दी थी। अच्छा क्या किया था? आप ही बताएंगे? नहीं आप बता अच्छा, मैं बताऊंगा। नोरा आप बता दीजिए, नोरा हंस रही है, उनको पता है शायद। नहीं, उनको नहीं, आप उनकी हंसी को इंटरप्रेट मत करिए, ये बताएगा। हाँ, I'll just sit here. सो मैंने सोचा था कि दोस्तों के साथ जाएंगे, वो बजट ट्रिप बनाएंगे आराम से, मतलब इतना खर्चा क्यों करेंगे हम। देवेंद्र ने शुरुआती खर्चे से की मेरी। वो एयरपोर्ट पे फ्लाइट क्या डिले हो गई, उसने ऐसे मतलब कोई एक कि ऐसे ही चलो देखते हैं ज़रा। एयरपोर्ट पे पहले हम लोग कहते थे ना, वो टिपिकल मिडिल क्लास सेटअप जो होता है ना दिमाग का, कि एयरपोर्ट पे कुछ नहीं खाएंगे, महंगा है। जो बाहर जो कॉफ़ी मुझे 90 रुपये की मिलती है, एयरपोर्ट में 200 क्यों दूँ? सही बात। तो अब सालों से वो दिमाग में है, अब 30-35 साल ऐसे जिए तो रातों रात तो बदलेगा नहीं। तो हम कॉफ़ी नहीं पीते हैं, ये जाके सीधा मुझे सनग्लासेस के शॉप में ले गया, और इसने बोला कि ये अच्छा लग रहा है, ले ले। भाई डिस्काउंट वाला करे। अरे डिस्काउंट इसको ज़्यादा मिला क्योंकि 2 पे डील था, तो इसने जो सनग्लास मिला लिया, उसको डील भी मिला, और मैंने कुछ 18,000 के सनग्लासेस ले लिए यार लाइफ में पहली बार। वो इसने मुझे बताया कि ये एक्चुअली अपने लिए शॉपिंग नहीं करता। तो मैंने कहा ये बात गलत है, हर इंसान को अपने लिए शॉपिंग करनी चाहिए। तू भी यहाँ से एक शॉपिंग अभी कर, अभी सनग्लासेस ले, क्योंकि 2 पे डील था, मैंने एक ले लिया था ऑलरेडी, मुझे एक और चाहिए था। तो उसने डील में मुझे बेच दिया। महंगे कि इसने अभी तक पहने नहीं है, वो बचा के रखें किसी खास दिन के पैसे लिए। आप लोगों ने खर्च किए सनग्लासेस अविनाश ने। अरे पर मैंने जो सेंटेंस बोला था ना कि मैं अपने लिए शॉपिंग नहीं करता, वो दया के भाव से नहीं बोला था कि यार मैं कभी अपने लिए शॉपिंग नहीं करता। वो एक स्टेटमेंट था कि मैं अपने लिए शॉपिंग नहीं करता। मेरे तो दिल पे लगी थी ना, मेरे दिल पे लगी थी। I was like, अपने लिए नहीं जीता इंसान, दुनिया के लिए जी रहा है। I was like, नाम भी सेकंड नेम गांधी है। I was like, ये मतलब कैसे हो सकता है ऐसे? हाँ, मतलब उस बात पे तो मैं भी एग्री करता हूँ कि उतना तो आपको करना चाहिए। जरा आपका कैरेक्टर क्या है इस फिल्म में? 3 लड़कों के बीच में क्या इस बार गर्मी सर्दी मचने वाली है, क्या बवाल होने वाला है? ये सब है फिल्म में, but I think I would say in one liner मैं फंस जाती हूँ उनके बीच में। फंस जाती हैं? Yeah, I feel like she's there chilling, and then she finds out something interesting, फिर she just gets stuck with them.
and then the journey. Greedy also. She's very yeah. I'm just like mind your business, you know. फंसा देती हैं हाँ? ये भी देखना जरूरी है हाँ, दोनों actually. She just doesn't mind her business. That's basically the one liner of Tasha. अच्छा, इन तीनों में से किसने आपको इम्प्रेस करने की सबसे ज्यादा डेस्परेट कोशिश की? रियल लाइफ में या फिल्म में? रियल लाइफ में। फिल्म में तो जो कुणाल ने लिखा होगा उस हिसाब से चल रहे हैं। Correct. मतलब वो तो इनको मानना पड़ेगा। No, there's nothing like that. We're homies. I'm one of the boys. क्या लौंडे हो? क्या मतलब तुम्हारे चैनल के इंटरव्यू के लिए हम कुछ भी बना के बोल दें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ भाई, हमारी लाइफ बहुत अच्छी है, सब अच्छा चल रहा है, हमें ऐसे इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं। हम दोस्त हैं। सुन, कोई डेस्परेट नहीं है इस ग्रुप में। मैं भी I'm just one of the boys. Divindu can tell you. Yeah. And बहुत मस्ती होती है, बहुत मजा आता है जब हम सब लोग एक साथ हैं। And I think if you see from my Instagram, we have a very good time. Very funny. हाँ। अच्छा, कोई पर ऐसा आपको अच्छा नहीं लगा आंसर? आपको कुछ कंट्रोवर्शियल आंसर? मैं जवाब दे दो ना कंट्रोवर्शियल वाला। नहीं। ओके। एवरीवन मतलब कहीं ना कहीं नौरा की इमेज ऐसी है ना कि हर कोई कोशिश करता है इम्प्रेस करने की। हाँ, मुझे भी लगता है, बट आई डोंट नो, आई थिंक मेरी ये पर्सनालिटी मुझे क्या लग रहा है ना, ये फिल्म का सबटेक्स्ट लेके आप अपने दिल की काफी सारी बातें हैं जो आप जाहिर करना चाहते हैं। यही अब समझे आप। तो दोस्तों, ये जो हमसे सवाल पूछ रहे हैं, ये इनके अंदर की चीजें हैं। मैं जानना चाह रहा हूँ आपको इम्प्रेस कैसे किया जा सकता है। अब सीधे पूछ लेते हैं, आप थोड़ा वो लिबर्टी दो ना, साथ पे पढ़े। मैंने अब हटा दिया ना, साफ देखिए, अब बताइए। क्लियर बन गया। I like funny people. That's how you impress me. Okay. अगर आप funny हो तो मैं impressed हूँ। सर, कुणाल सर, He said okay, pass. इससे पहले कि ये बंदूक निकालने के बीच में थे कि मतलब मिर्जापुर का प्रमोशन भी साथ ही कर देता हूँ, रियल प्रमोशन, तो रुक जाते हैं। कुणाल सर, कितनी फनी होगी ये फिल्म? यार ये तो आप देख के बताएंगे। हमने अपनी तरफ से कोशिश की है कि जो हमें फ़नी से ज़्यादा जो एंटरटेनिंग लगता है, कभी ऐसी कोशिश नहीं थी कि इसमें अब कुछ ऐसा लिखते हैं कि इस पे लोग हंसेंगे, क्योंकि वो तो अब वक्त ही बताएगा कि लोगों को किस पे हंसी आती है। और ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है ह्यूमर एक ऐसी चीज़ है, और अगर आप अलग अलग थिएटरों में जाके एक फिल्म देखते हैं तो आप कभी कभी देखेंगे कि एक जोक जहाँ पर लोग हंस रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि दूसरे थिएटर में वहाँ पर हंसी आए। और जब आप कम्युनिटी व्यूइंग में देखते हैं तो कभी कभी अगर आपको इतनी हंसी नहीं भी आ रही तो बाकी हंस रहे हैं तो आप हंस देते हैं उसके साथ। तो आई डोंट नो कि इसका जवाब मैं कैसे दूं कि ये इतनी इस लेवल की फ़नी है। आई थिंक एंटरटेनिंग डेफिनेटली है। इट्स ट्रू टू द कैरेक्टर्स और इन किरदारों की कहानी है। अगर इन किरदारों से आप कनेक्ट करेंगे तो आपकी इनकी जर्नी में मज़ा आएगा, और जो इनकी हरकतें वो देख के हंसी अपने आप आएगी। अच्छा, फर्स्ट टाइम डायरेक्शन का एक्सपीरियंस क्या था? बिकॉज यू हैव आल्सो डन मेनी कॉमिक रोल्स, मेनी सीरियस रोल्स आल्सो, तो फर्स्ट टाइम एक डिफरेंट हैट, और आपने जो कहीं ना कहीं फिल्मों में जिस तरह के किरदार निभाए हैं उस तरह के किरदारों को आप डायरेक्ट कर रहे थे जी। सो ये कितना डिफरेंट था, डिफिकल्ट था? इसका श्रेय पहले मुझे देना पड़ेगा इन्हें जो मेरे बगल में बैठे हैं, क्योंकि ये इनका मतलब, मैंने तो चलो अपनी तो बहुत सारी ख्वाहिशें होती हैं, ठीक है, जो आप कहीं बयां कर देते हैं, कहीं नहीं कर पाते, कहीं आपको लगता है यार थोड़ी शर्म आ जाती है या सामने वाला क्या सोचेगा। तो पहले ही एक बतौर एक लेखक के मैं एक स्क्रिप्ट लेकर गया था, तो मुझे लगा था कि मैं इसका जब नरेशन करूँगा तो उसको मैं परफॉर्म कर देता हूँ, क्योंकि मैं एक्टर हूँ। तो अगर पिक्चर अच्छी भी नहीं लगी तो कम से कम ये तो लगेगा कि एक्टर अच्छा है। तो उससे कुछ और अच्छा हुआ जब इन्होंने कहानी सुनी और मुझसे कहा कि हाँ ये अच्छी कहानी है, हु विल डायरेक्ट इट। मैंने कहा आप बताएं, व्हाट डू यू थिंक एंड ऑल दैट, एंड ही सेड व्हाई डोंट यू डायरेक्ट इट। तो मैंने अंदर से तो एक बैकफ्लिप मारा फेस पे। मैंने कहा ओ अच्छा, मैंने सोचा नहीं इस बारे में, लेकिन आपको ऐसा लगता है? सेड या ऐसे देखो पैसे आपके लगने हैं, मैं तो खेलने चला जाऊंगा। बट देन यू नो from there is where I got the confidence, and he said that we worked with so many first time directors, don't worry, we got your back, go ahead, have fun and make this film. और मुझे लगा था वो जैसे माँ बाप बोलते हैं ना, हाँ बेटा एंजॉय कर लो, हम बीच में नहीं आएंगे, लेकिन हर आधे घंटे कहाँ पहुँचे, क्या है वो होगा। बट ट्रस्ट मी, ऐसा एक भी दिन नहीं था जब मुझे ये पूछा गया कि तुमने ये क्यों लिया, मुझे किसे कास्ट करना है, मुझे कौन से टेक्नीशियंस के साथ काम करना है, उसकी पूरी छूट मिली। और उस छूट के साथ साथ ना अपने आप अंदर प्रेशर बढ़ गया कि अब इतना भरोसा अगर रखा है तो कहीं ना कहीं इस पर खरा उतरना बहुत ज़रूरी है। तो उस प्रेशर के चक्कर में पहले मैं शूटिंग तक सही से सोया नहीं, लेकिन जब मैंने शुरू किया काम करना और इन सब के साथ जैम करना और अपने टेक्नीशियंस के साथ एक्टिवली यू नो एक्शन और कट बोल के हाँ ओके शॉट, ये आई जस्ट फेल्ट लाइक
आई रियली वॉन्टेड टू डू दिस, क्योंकि मुझे एक भी दिन ऐसा नहीं रहा कि आई वाज सेकंड गेसिंग, या एक्सपीरियंस कभी ऐसा नहीं रहा कि हाँ यार चलो बन गई, अगर अच्छी भी है तो, बट बहुत मुश्किल था यार, नहीं बनाना चाहता हूँ. आई थिंक मुझे इससे बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट मिली है कि आई रियली कैन डू दिस, and we'll smash the box office just like that. And hopefully I'll make a lot more of these films. So I really enjoyed every single day of being a director. तो रितेश सर, कॉन्फिडेंस कैसे आया? वो तो आपके पास कहानी लेके आए थे, एंड इज एन एक्टर. जी. तो हाउ यू थॉट कि ही कैन डायरेक्ट आल्सो? You know, I think mostly जो जैसा इन्होंने पहले कहा कि most of our films in Excel have been first time directors, right? But जो एक process होता है, and especially जब उन्होंने खुद लिखी है कहानी, and he had written the story, the screenplay and the dialogues. So I think it was somewhere coming from within him, which was a very honest approach towards the film, which is the way it should be. I think uske narration made a difference. So mostly the process I like to follow is whether it's a first time director or even somebody who's made. मैं हमेशा पहले कहानी उनसे सुनता हूँ, because while hearing it, you get a sense about the treatment of it. What is he feeling about it? So and it stands good even today. You know, so any movie. So I think in his narration only, I was completely convinced that, okay, there is nobody better than him. And in fact, his narration was detailed with actually camera angles. He was basically talking about even knowing the cut, because I was remember the first narration he was saying, and then the camera will be on this one. Then also he was going through rightly like a visual, very descriptive way of visually describing the film. So I think अभी किसके पास लेके जाएंगे वो? Nobody else will do it. You know, and every time he'll even narrate to somebody, वो director बेचारा डर जाएगा कि इसको मेरे से ज़्यादा मालूम है. तो रोज जो आप उनसे पूछ रहे थे हर थोड़ी देर में, वो इसलिए तो नहीं कि ज्यादा खर्चा ना हो जाए? नहीं पूछ रहे थे, वही मैं कह रहा हूँ, मुझे लगा था पूछेंगे, बिल्कुल छूट दी गई थी. कुछ नहीं. आपने ट्रेलर देखी? मैंने ट्रेलर देखी, और ट्रेलर मजेदार. ट्रेलर से ही एक सवाल लास्ट पूछना आप लोगों से, इसमें पुलिस पकड़ती है आपको? एटलीस्ट पुलिस आती है, पुलिस पीछे. वैसे लाइफ में कब हुआ पहली बार, जब चालान के लिए, किसी भी चीज के लिए, XYZ, हम सबके पीछे पुलिस आई है कभी ना कभी, कब हुआ? आई थिंक बहुत छोटा था मैं, तो डैड का 2 व्हीलर था, तो मैं उसे चुपचाप थोड़ा रात को निकाल के कि थोड़ा हाथ साफ करते हैं, वो गया, और एक चौराहे पे मैं पकड़ा गया. उन्होंने कहा इधर आजा, देख के छोटू, जैसे दिल्ली में बोलते हैं, छोटू इधर आजा यहाँ पे. तो उन्हें पता था बहुत छोटा है, इसके पास लाइसेंस वगैरह कुछ होगा नहीं. तो मैंने कहा सर नहीं है मेरे पास तो ये वो. तो उन्होंने कहा भाई चालान कटेगा तेरा. तो मैंने कहा जी उसके भी पैसे नहीं हैं. आई वाज लाइक मेरे पास 20 रुपये हैं. तो उन्होंने कहा क्या मतलब है? मैंने कहा मतलब ये है सर, सामने ये इस दुकान पे वो दिल्ली में एक वो अपना ठंडा दूध मिलता है ना वैसा, विद ड्राई फ्रूट्स है ना. मैंने कहा मैं वो 2 लेके आता हूँ, आप दोनों के लिए एक, उसके बाद आप बताइएगा. तो उनको जाने दिया मुझे, मैंने उनको वो प्रेजेंट किया कि आप दोनों ये कीजिए, मैं घर चला जाता हूँ. आपको प्रतीक कभी हुआ ऐसा? मेरा भी 2 व्हीलर वाला ही हिसाब है. सूरत में था मैं, और स्कूल के दोस्तों के साथ, मेरे पास 2 व्हीलर नहीं था, उसने अपने डैड का स्कूटर लिया था, और हम ट्रिपल सीट जा रहे थे. और जैसे दूर से पुलिस ने हाथ करना शुरू किया, पीछे जो बैठा था वो कूद के उतर गया. उसे लगा कि मैं आ जाता हूँ बाद में, आगे से कूद के. और ये जो आगे चला रहा था मेरा दोस्त, उससे बैलेंस भी नहीं रहा, तो पुलिस ऐसे खड़ा था, उसने सीधी यहीं पर बाइक ला के रखी. तो डबल चालान कटे थे हमारे उस दिन. मतलब आप नहीं बचा पाए थे? 20 रुपए कोई नहीं, कुछ नहीं, कोई भी 20 रुपए, सबसे 20-20 रुपए लेने पड़े. दूसरे पीछे भी जो बाइक पे आ रहे थे, उनको हमने बोला कि पीछे से मत आओ, फिर सबसे इकट्ठा करके चालान भरना पड़ा. और आपके साथ हुआ कभी? या मेरे साथ भी हुआ था. एक्चुअली आई वाज 19 इयर्स ओल्ड, कनाडा में थी, और गाड़ी चला रही थी, काम के लिए जा रही थी, एंड आई मेड अ रॉन्ग टर्न. रेड लाइट था, रेड सिग्नल था, एंड आई मेड द राइट टर्न, एंड देन पुलिस कॉट मी. But I didn't have my license, and I also didn't have insurance. Yeah, and that's not India, that's Canada, so you can't bribe anybody. So. Mine was not a bribe. I don't know. It was a gift from my side. Okay, you can't gift anybody, right? तो कैसे बचे आप? बहुत strict है. नहीं यार, I didn't. He took the car away. Yeah. फिर मैं पुलिस स्टेशन के पास गई थी. यहाँ तो कोई पकड़ लेगा तो कहेगा सेल्फी दे दो मैडम. नहीं, उस टाइम सेल्फी nobody knew me, but मैं रो रही थी. मैंने बोला प्लीज सॉरी, भूल गई, लाइसेंस घर पे है, इंश्योरेंस घर पे है, बट उसको पता था कि मैं झूठ बोल रही थी. बट हो गया, तो फाइन दिया, एंड देन कोर्ट के पास गई थी. अब मिली बाद में? I don't know, of course, I never seen him again. Yeah. But I drove the car again with no license. Okay. Yeah, after that. हिम्मत. अविनाश, आपको कब पकड़ा पहली बार? मुझे जो याद आ रहा है 2013 में, मैं 13 या 14 में
किसी वजह से जल्दी भाग रहा था, वॉलेट छूट गया, तो लाइसेंस नहीं था उस वक्त, डिजिटल नहीं हुआ था हमारा सब कुछ। एंड देन आई वाज कॉट एट द सिग्नल, और जब वो उन्होंने पकड़ लिया तो मैं कोशिश कर रहा था कि सर प्लीज़ छोड़ दो, ये वॉलेट भी नहीं, पैसे भी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं कर सकता था मैं, तो सर प्लीज़ छोड़ दो। तो क्या करता है? मैं सर एक्टर तू एक्टर बोला, ये सर क्या किया हुआ था? तो उस वक्त मैंने अमिताभ बच्चन साहब के साथ एक शो किया था युद्ध, तो उनको जैसे ही मैंने वीडियो में अपने साथ बच्चन साहब दिखा दिए, वो इतना खुश, आपने बच्चन साहब को उसने लिटरली ही हैज टेकन माय हैंड एंड किस्ड इट। यार वो मेरे साथ नहीं हुआ था, आई विश। रितेश सर, आपको कब पकड़ा पुलिस ने पहली बार? इनका तो सब गाड़ियों का इंसिडेंट है, मेरा एक पार्टी का इंसिडेंट है। एक ज़माने में जब आप लाउड म्यूजिक हाउस पार्टीज होता था, उस टाइम सब मुझे नहीं सबको पार्टी से लेके गए थे पुलिस स्टेशन, तो नेबर कंप्लेन, लाउड स्पीकर। हाँ, so that was the first time I actually went to the police station, and we were almost in the lockup because nobody had the money to pay off at that time the fine, talking of college days. तो लॉकअप में गए या बच गए? नहीं बच गए, बैठ गए। फिर किसी ने फोन किया, बोले इनको निकालो भाई यहाँ से। कुणाल सर, आप? यार मुझे भी जो याद आ रहा है, वो 16-17 साल के थे हम। एक कॉलेज मेरा जहाँ था, वहाँ आसपास में एक वो क्रिसमस की पार्टी हो रही थी, सब कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए। तो हम मीरा रोड में रहते थे और ये पार्ले में हो रहा था, तो हम कुछ दोस्त वहाँ से ट्रेन में आए थे, और वो पता था कि वो पार्टी 2-2:30 तक चलती है और फिर ट्रेनें बंद हो जाती हैं, फिर वो 5 बजे शुरू होती है। तो एक जो वहाँ का हमारा दोस्त था, हमसे छोटा था एक्चुअली 1-1.5 साल, तो उसने कहा था तुम लोग मेरे घर पर रुक जाओ। तो हमने कहा ठीक है, ये अच्छा प्लान है, तो साथ में पार्टी वार्टी करेंगे। उसकी मम्मी ने फिर बोला चलो अच्छा बेटा सो जाओ। अब सो गए तो नींद तो नहीं आ रही थी, खुराफात थी, नई गाड़ी चलाना था, लाइसेंस था नहीं किसी के पास, तो भूख लगी। तो उस वक्त पुराने एयरपोर्ट पे एक रेस्टोरेंट खुला होता था, तो हमने कहा चल गाड़ी लेकर निकलते हैं, चुपचाप जाके भुर्जी उर्जी खाते हैं, वहाँ पे आ जाएंगे वापस। वहाँ पे गए, हम भुर्जी उर्जी खा रहे थे चारों रोने, और वो 2-3 लोग थे वहाँ पे, वो ना ऐसे कंप्लेन कर रहे, अरे यार नो एंट्री में गाड़ी लगा दी, किसका गाड़ी है? तो बड़े स्टाइल से बोला, अरे हटा देता हूँ मैं करके। मैं गया तो वो पुलिस वाले थे, तो उन्होंने बोला तुम हटाओगे गाड़ी? बोला हाँ। तो बोला लाइसेंस दिखाओ। तो बोला आप कौन? तो बोले पुलिस। तो बोला इसकी गाड़ी है। तो वो और छोटा मुझसे, तुम्हारा एज क्या है? उसने भी सच बता दिया 16। मैं बोला वेरी गुड, मैं तो वैसे ही नहीं लग रहा था। तो हम सबके पास थी नहीं, तो हमको लेके पुलिस थाने, वो गाड़ी लगाई अंदर, लिटरली पुलिस बोल रहा था अभी हम तुमको लॉकअप में डालेंगे। तो मेरा एक दोस्त तो पता नहीं बड़ा कूल था, कहता ओके, कहते 4-5 बजे तक छोड़ देना, उसको डर नहीं लग रहा था, हमारी फटी पड़ी थी। तो उन्होंने उसकी जिसकी गाड़ी ली थी उसके घर पे फोन लगाया, और उसकी मम्मी ने उनको झाड़ दिया। उसको लगा प्रैंक कॉल कर रहे हैं, मेरा बेटा तो घर पे सो रहा है। वो डांट, हमको सुनाई दे रहा है, मैडम आप सुनिए बात है। नहीं आपको मतलब पता है सुबह के 4:30 बज रहे हैं, आप फोन करके कह रहे हैं मेरा बेटा सो रहा है नीचे। मैडम मैं पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ, मेरा नाम ये है, 1 मिनट बात करो। तो ही हैड टू गो एंड गेट ऑन द कॉल एंड से मम्मी हम लोग यहाँ हैं। ओ भाई साहब, उसके बाद जो हमको वहाँ पर आई हैं आंटी, और उन्होंने जो नजरों से मार दिया ना हमको, उसके बाद हम उसके घर, उससे दोस्ती तोड़ दी हमने, और वहीं से सीधा ट्रेन पकड़ के घर। But you know what's so crazy? I don't know about you guys, but मुझे पुलिस से बहुत ज़्यादा डर लगता है, like बचपन से. It's like a thing in our community in Toronto. Everyone's scared of the cops. I don't know if it's like instilled within your society since, you know, like. Okay here. No, it's like for example, अगर like if I'm in my car और मैं गाड़ी चला रही हूँ और मैंने कुछ गलत नहीं किया, it's fine, everything is good. But if I see the cop car, I feel like, oh shit, I did something wrong. He's coming after me. It's like anxiety, and it's instilled in all of us. If we see the uniform or if we see the car driving by, it's over. Even though you didn't do anything, but you feel कि हाँ मैं criminal हूँ, you know? It's crazy. डर पुलिस का होना भी चाहिए, बिल्कुल। हालांकि इंडिया में थोड़ा सा हम लोग अलग तरह से सोचते नहीं, हैं। पर आपने देखा ना, ये इनोसेंस देखी ना, सबका जो पुलिस के साथ एनकाउंटर लाइफ में पहली बार क्यों हुआ? वो यंग थे, स्कूटर चलानी थी, गाड़ी चलानी थी, वैसे फिल्म में भी यही हो रहा है। किसी की गलती नहीं हमारी, हमारे साथ जो हुआ वो सब। वो ट्रेलर में देख के तो यही लग रहा है, बाकी फिल्म देख हमने किया नहीं, चीजें हो हमने गई। कुछ किया नहीं है, चीजें हुई हैं। I like that. आई थिंक वही कॉमेडी जो है वो मजेदार होती है, जब जबरदस्ती हंसाने की कोशिश ना की जाए और सिचुएशन ही ऐसी बन जाए कि लग गए अपने, और देखते हैं कितने लगते हैं और मतलब कितने लगते हैं, बिल्कुल, है ना? तो थैंक यू सो मच, Thank you. इतना Are फन you ये gonna इंटरव्यू watch रहा। the film? या
Are you watching the film? ऑब्वियसली पक्का? पक्का अच्छा रिव्यू देना। मेरा काम है, मेरी नौकरी है। मेरा बॉस डांटेगा अगर मैं रिव्यू नहीं। आई हैव टू, आई हैव नो चॉइस। वो पूजा बैठी है जो, तो वो भी शी इज आल्सो लाइक विल बी आफ्टर। अच्छा रिव्यू देना। अच्छा पक्का, अरे वो तो देना ही पड़ेगा। थैंक यू सो मच। Thank you. मजेदार कहानियां इसमें सुनने को मिली। आई होप फिल्म भी उतनी मजेदार होगी। एकदम। और गोवा को लेके क्योंकि हम सबकी फैसिनेशन हमेशा रही है, तो आई थिंक दिस विल ओनली एनहांस दैट। इसके बाद गोवा की ट्रिप फिर से प्लान Thank करेंगे। you. Thank you so much. Thank you.